क्लास 6 के भूगोल का क्लास 10 के भूगोल के स्टडी कर रहे हैं, जिसमें खंड क और खंड ख खंड क कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 6 चैप्टर था। ठीक है, अब हम लोग खंड ख में स्टडी कर रहे हैं। इसमें भी 6 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें आज हम लोग चौथे चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हम लोग जो प्राकृतिक आपदा होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग आज चैप्टर 4 को देखेंगे। आपको अगर सभी वीडियो देखना है, जितना भी वीडियो बन चुका है उसको आपको स्टडी करना है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। अब आते चैप्टर 4 में पढ़ना है जीवन रक्षक और आकस्मिक प्रबंधन। तो जीवन रक्षक आकस्मिक परिवर्तन क्या होता है? तो आकस्मिक परिवर्तन मतलब होता है जो एक्सीडेंटल होता है, जो भी चीज़ खतरा आता है। ठीक है, कोई चीज़ आता है जैसे सुनामी आ गया, सुनामी आया, भूकंप आया, उसके बाद क्या आता है, बहुत सारा चीज़ का खतरा आ जाता है। तो उसको खतरे से बचाने के लिए जो जीवन रक्षक किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं आकस्मिक प्रबंधन। ठीक है, उससे बचाव। उससे बचाव हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपदा प्रबंधन को 2 चरणों में लागू करने की जरूरत है। जो भी आपदा प्रबंधन आता है उसको 2 चरणों में लागू किया जाता है। एक होता है आकस्मिक प्रबंधन और दूसरा होता है दीर्घकालीन प्रबंधन। ठीक है, तो दीर्घकालीन मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रबंधन, मतलब लंबे समय के लिए कैसे इससे बचा जा सकता है। आकस्मिक प्रबंधन मतलब उस टाइम कैसे लोगों को बचाया जाए उसके बारे में सोचा जाता है। ठीक है, आपदा की घड़ी में यह जीवन रक्षक प्रबंधन है। ये क्या है? आकस्मिक आपदा आपदा जब आता है, ठीक है, कोई भी मुसीबत आता है तो उस टाइम ये जीवन रक्षक का काम करता है। जबकि दीर्घकालीन प्रबंधन का उद्देश्य संभावित आपदा को प्रभाव को कम करना होता है। लेकिन अगर दीर्घकालीन प्रबंधन का बात करेंगे तो ये क्या होता है कि हम लोग कोई भी आपदा होता है उसको कम करने की उद्देश्य को बनाए रखा। उद्देश्य मतलब यही रहता है कि हम लोग जो भी आपदा है उसको कैसे कम किया जाए। लेकिन आकस्मिक प्रबंधन होता है जो कि क्या करते हैं, उस टाइम लोगों को कैसे बचाया जाए उसके बारे में सोचा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपदा के आते ही प्रभावित लोगों का जो भी प्रभावित होता है उससे, ठीक है, जो आपदा आया, जो मुसीबत आया, उससे जो भी लोग प्रभावित हुए, ठीक है, तो उसका निजात दिलाने के लिए हम लोग काम करते हैं किस पर? आकस्मिक प्रबंधन का उपयोग करते हैं। अलग अलग प्रकार का प्राकृतिक आपदाओं का आकस्मिक प्रबंधन में अलग अलग प्रकार के प्राथमिकता होती है। तो अब क्या किस में होता है? अब बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन, जब बाढ़ आता है तो उसमें आकस्मिक प्रबंधन कैसे हम लोग बचाव करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बाढ़ आते ही जान माल का और मवेशी पर भारी संकट आ जाता है। तो हम लोग को पता है कि जैसे बाढ़ आता है क्या होता है, जान माल और जितना भी जान माल हो गया, ठीक है, मवेशी हो गए, जो भी पशु वगैरह होता है उन लोगों पर संकट आ जाता है। अतः पहली प्राथमिकता बाढ़ को रोकना नहीं होता है। अब हम लोग ऐसा प्राथमिकता नहीं है कि हम लोग पहले बाढ़ को रोकें, हम लोग का पहले प्राथमिकता है जो बाढ़ में फंस गए हैं, ठीक है, उन लोगों को कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला प्राथमिकता ये होना चाहिए कि उन लोगों को कैसे बचाया जाए, ना कि ये सोचा जाए कि हम लोग को बाढ़ को कैसे रोकना चाहिए। पहले प्राथमिकता क्या होना चाहिए कि लोगों को कैसे बचाया जाए इससे। तो इससे बचाने के लिए बहुत सारा तरीका अपनाया जाता है, जैसे कि नाव पर बैठकर, जिसका क्या जाता है, नाव पर बैठाकर लोगों को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, जहाँ पे बाढ़ आता है। तैरने वाले व्यक्ति के द्वारा रबर गुब्बारे के यूज करके उसको क्या किया जाता है, दूसरे को भी खींचते हुए सुरक्षित बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मवेशी होता है, जो पशु वगैरह होता है, तथा घर के सामानों को बाहर निकालने की प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद सुरक्षित स्थान गांव के बाहर तटबंध के ऊंची, मतलब जो ऊंची ऊंची भूमि होता है वहाँ पर सब कोई को ले जाया जाता है, ठीक है, गांव से निकाल के। अब गांव के छत, जहाँ पर अगर कोई गांव के छत ऊंचा है तो वहाँ पर सारा सबको वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक निर्मित बाढ़ मुक्त क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा पहले सबसे पहले किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? आकस्मिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अब जब सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए, जब सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिए लोगों को, तो उसके बाद क्या हम लोग का दायित्व रहेगा कि उसको भोजन प्रोवाइड कराए, भोजन को दे, पेयजल पानी का पीने को व्यवस्था करे। तो ये सब जरूरी है। जो बच्चे लोग हैं उन लोग का दूध के लिए व्यवस्था करे। महामारी से बचने के लिए क्या होना चाहिए, उस टाइम गर्म जल पीना चाहिए,
गर्म भोजन खाना चाहिए, छोटे जगह की मिलजुल कर रहने की वातावरण बनाना चाहिए, मतलब छोटे जगह में ही सबको एक मिलजुल कर रहने का वातावरण बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जरूरी होता है। पशुओं के लिए चारे का व्यवस्था करना चाहिए, मतलब उसको खाने पीने का व्यवस्था करना चाहिए उस टाइम, मतलब कब, जब सब कोई का हम लोग बाहर निकाल चुके हैं बाढ़ से तब। ठीक है, पुनः बाढ़ के कारण सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव भी क्या होता है कि ऊंचे खुले जगह पर आ जाते हैं। यही बाढ़ की पानी कई दिनों तक अगर जमाव रहता है तब क्या होता है कि जितना भी सांप वगैरह रहता है, बिच्छू वगैरह रहता है, वो भी क्या आ जाता है, जो ऊंची जगह खाली जगह रहता है वहां पे आकर रहना शुरू कर देता है, तो उन लोगों से भी बचाव करना चाहिए। वही आका आकस्मिक प्रबंधन सफल होता है जो ऊपर वर्णित समस्या, मतलब आकस्मिक प्रबंधन हम लोग कब बोलेंगे ये सफल होता है, जब ऊपर में जितना चीज दिया हुआ है उसको सफलतापूर्वक सब चीज सही ढंग से कर ले, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आकस्मिक प्रबंधन सफल हो गया। ठीक है, ये आदान पूरक की कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है इसमें क्या आता है, खाद्य पदार्थ, खाने का सामान होना चाहिए, पशु का चारा आना चाहिए, महामारी से संबंधित जीवन रक्षक दवाई, मतलब जीवन को बचाने के लिए दवा वगैरह का व्यवस्था होना चाहिए, छिड़काव वगैरह करना चाहिए, इसलिए बहुत सारा उस टाइम कीटाणु वगैरह होना लगता है। ठीक है, उसको मारने के लिए छिड़काव करना जरूरी है। पूरे प्रबंध आकस्मिक प्रबंध को सफल बनाता है, तो पूरे इस सब का, इस सब व्यवस्था पहले से हम लोग को तैयार रखना चाहिए, इसीलिए आकस्मिक प्रबंधन सफल बनता है अगर पहले से ये सब व्यवस्था कर ले तब। अब हम लोग जानेंगे भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। जब भूकंप आता है, सुनामी आता है, तो उस टाइम आकस्मिक प्रबंधन हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन का 3 प्रमुख कार्य होता है। जब भूकंप आता है तो उस टाइम आकस्मिक प्रबंधन का 3 प्रमुख कार्य होता है। सबसे पहला कार्य क्या है, बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाए या उसे सभी प्रकार का आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए। कहने का मतलब जो बच गए हैं भूकंप आने के बाद, जो लोग बच गए उन लोगों को राहत कैंप, जहाँ पर राहत मिल सके वहाँ पर ले जाना चाहिए, उन लोगों को सारा सुविधा उपलब्ध करना चाहिए। पहला प्रथम ये चीज़ होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वैसे लोग जो मलबे में निकालना जो अभी भी दबे हुए, जो देखो मलबे मतलब कि जमीन के अंदर दब जाते हैं, भूकंप वगैरह आते हैं, तो उन लोगों को निकालने का काम करना चाहिए। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा है अकाल मृत्यु प्राप्त आम लोग, जो मतलब जो मृत्यु मतलब मर गए, ठीक है, अकाल में जो लोग मर गए, या जानवरों की सही स्थानों पर दफनाना, जानवर वगैरह जो भी है, चाहे इंसान है, जो भी मर गए उन लोगों को सही स्थानों पर दफना देना चाहिए। ठीक है, उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है, महामारी मतलब बीमारी नहीं फैलता है। ठीक है, महामारी मतलब बीमारी नहीं फैलता है। ठीक, तो ये 3 चीज जरूरी है अगर भूकंप आता है। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं, सुनामी की स्थिति में तट पर रहने वाले लोगों के लिए सुनामी भीषण आपदा है, मतलब एक बहुत बुरा आपदा है, जो कि तट पर जो रहते हैं, समुद्र के जो किनारे रहते हैं, उसके लिए सुनामी क्या है, बहुत बड़ा आपदा है, मतलब मुसीबत है। कई मीटर ऊपर उठे जलीय प्रभाव से तटीय लोगों को मरने और समुद्र जल में फंसा समा जाने। होता क्या है ना, जब भी सुनामी आता है तो समुद्र जल क्या होता है, बहुत ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जिसको वजह से जितना भी तटीय लोग होता है, बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोग समुद्र में समा जाते हैं, जल प्रवाह में घायल होने की संभावना रहती है, बहुत लोग घायल हो जाते हैं। अतः पहली प्राथमिकता यहाँ पर क्या आता है, आकस्मिक प्रबंधन का पहली प्राथमिकता यहाँ पर आता है कि अस्पताल पहुंचाया जाए। जितना भी घायल लोग हैं उन लोगों को क्या किया जाए, पहले सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाए। उसके बाद जितना भी लापता लोग हैं उन लोगों को ढूंढने का काम किया जाए। किससे, हेलीकॉप्टर से, रडार से, ये दोनों यंत्रों का यूज करके उन लोगों को ढूंढने का काम किया जाए। शक्ति लिथ समुद्री जो नाव होता है उनसे भी क्या होना चाहिए, लोगों को ढूंढने का काम करना चाहिए। सुनामी के बाद कार्य में लगाई जानी चाहिए, मतलब जितना भी लोग हैं समुद्र के बाद कार्य पर मतलब काम पर लगाना चाहिए उन लोगों को ढूंढने के लिए। जो मृत हो गए, जो मर चुके हैं, उन लोगों को भी पहचान कराना चाहिए। संबंधित परिवारों को सिर्फ सत्वानावरण सभी प्रकार के आवश्यक सहायता देनी चाहिए। तो होता क्या है ना कि
कि जितना भी लोग मर गए उन लोगों को सहायता देना चाहिए इस स्थिति में, ठीक है। साथ ही साथ क्या करना चाहिए, परामर्श की भी आवश्यकता होती है। तो परामर्श मतलब क्या होता है, सलाह देना भी चाहिए लोगों को, ठीक है। कोई कुछ होता है तो उन लोगों को सलाह देना चाहिए कि हाँ अब अच्छा कुछ नहीं होगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। ऐसे परिवारों के साथ प्रशिक्षित स्वयंसेवी रहने से मानसिक रूप से वह आपदा से बाहर आ सकते हैं। जब मान लो जिसके परिवार में लोग मरे हुए, ठीक है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोग को शिक्षित करना चाहिए, ठीक है, सब चीज़ बताना चाहिए कि आपदा से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो उसके लिए स्वयं सेवी संस्था होना चाहिए जो इन लोगों को शिक्षित करे, इसके बारे में बताए, जिससे वो लोग इसको भूल पाए, ठीक है। पुनः खोए हुए व्यक्तियों को पता लगाने में न सिर्फ शक्ति चालित नावों का मदद लेना चाहिए बल्कि हेलीकॉप्टर वगैरह सारा चीज़ों का यूज करना चाहिए या कृत्रिम उपग्रहों का यूज करना चाहिए। कृत्रिम उपग्रह का मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, चांद घूमते रहता है, तो ये चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह। लेकिन हम लोग ऐसा कोई सेटेलाइट वगैरह उपग्रह बनाते हैं जो कि क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ घुमाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो उसके सहायता से भी लोगों को ढूंढना चाहिए, ठीक है, इसी बारे में दिया हुआ है। जैसे मलबे में दबे हुए लोग, जैसे क्या होता है, बहुत लोग क्या होता है जमीन के अंदर दब जाते हैं, तो उन लोगों का भी छानबीन करना चाहिए, ठीक है, तत्काल मलबे में बाहर निकलना चाहिए। बहुत लोग होता है कि मलबे में दबे रहते लेकिन जिंदा रहते हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा, तो कुत्तों को क्या करना चाहिए, सूंघने देना चाहिए, उसका धारा पता चलता है। या दूसरा आजकल नया टेक्नोलॉजी भी आया है जिसको जैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जिंदा लोग अंदर दबे हुए, तो वो कैसे पता चलता है, इंफ्रारेड कैमरा एक आता है, इंफ्रारेड कैमरा आता है जिसकी मदद से, ठीक है, पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई दबा हुआ है, ठीक है। इसको भी याद रखना चाहिए कि हम लोग जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उन लोग कैसे पता चले कि मरा हुआ है कि जिंदा है, तो इंफ्रारेड कैमरा का यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई लोग दबा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार के आकस्मिक प्रबंधनों के लिए यह अति आवश्यक है कि पंचायतों के पूर्व से ही इसका या यंत्रों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो पंचायत वगैरह है वहाँ पर पहले से ये सब यंत्र मौजूद होना चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ सलाह टाइप का दिया हुआ है कि जब लोग इस स्थिति में रहते हैं जैसे कि सुनामी वगैरह आ गया, तो उन लोगों के शरीर में क्या होता है, पानी अंदर घुस जाता है, ठीक है। तो उससे हालात सुधारने के लिए लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग देखते भी है मूवी वगैरह में, सर को सीधा किया जाता है, फिर पेट को दबाए, पैर को सीधा किया जाता है, उसके मतलब अलग अलग तरीका टेक्निक से लिया जाता है कि जिसको सांस लेने में मदद लगे, जैसे मुंह से सांस भरा जाता है, जिसको ज़्यादा सांस मिलने लगता है शरीर में तो फिर लोग जीवित हो जाते हैं। मतलब जो लोग सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है वो लोग फिर से अच्छे होने लगते हैं। अब आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, आग लगने की स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुष्क मतलब क्या, सूखा गर्मी ऋतु में क्या होता है, गांव आग के सवाहा में जाना आपदा की एक रूप है। क्या होता है, गांव में बहुत जब गर्मी बहुत ज़्यादा होता है तो गांव में आग वगैरह लग जाता है। ऐसी आपदा को आकस्मिक प्रबंधन की 3 बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इसमें आकस्मिक प्रबंधन का क्या जिम्मेदारी होती है उसके बारे में जानेंगे। तो आग में फंसे हुए लोगों को सबसे पहले बाहर निकालना, ये किसका काम होता है, आकस्मिक प्रबंधन का, ठीक है। घायलों को तत्काल क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल में पहुंचाना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना चाहिए। होता क्या है कि सबसे पहले जो घायल लोग हैं उन लोगों को कहते हैं उसके ऊपर ठंडा पानी डालना चाहिए, बर्फ उन लोगों को रखना चाहिए, तो उन लोगों से क्या होगा, जलन में राहत मिलेगा, ठीक है। जो शरीर जलते रहता है उससे क्या होता है, राहत मिलेगा ठंडा जल देने से, बर्फ डालने से, तो ये करना चाहिए। और 3 नंबर में क्या है, आग को फैलाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, पास में अगर बालू है, मिट्टी है, ठीक है, अगर तालाब है तो तालाब से जल का उपयोग करना चाहिए, या अग्निशामक दल को बुलवाना चाहिए। अग्निशामक क्या होता है, जो पानी बुझाने के लिए आते हैं उन लोग क्या बोलते हैं, अग्निशामक दल बोलते हैं, ठीक है। यही झुग्गी झोपड़ी हो तो कुछ दूरी से इस प्रकार का
उखाड़ फेंकना फेंकना कि अलग अगले मकान तक, मतलब अगर झोपड़ी हो तो उसको पहले से उखाड़, वहां से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, इसलिए कि वो ज़्यादा फैले नहीं, ठीक है, अगले मकान तक ना पहुंचे, संकट ना हो सके। यदि आग के कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट हो, अगर आग विद्युत शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा हुआ है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, बिजली लाइन को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ऊपर वर्णित आकस्मिक प्रबंधन जो भी ऊपर में दिया हुआ है इसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले बिजली को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए, तब ऊपर में तीनों जो तीन मुद्दा दिया हुआ है आकस्मिक प्रबंधन का, उसका उपयोग करना चाहिए। आग के समय यदि कोई व्यक्ति छत के ऊपर फंसा हुआ है तो क्या करना चाहिए, बाहर सीढ़ी लगाकर उसको उतारना चाहिए, हेलमेट या अग्नि प्रतिरोधी जैकेट पहनकर उसे बाहर निकालना चाहिए। जो लोग बचाने जा रहे हैं उसको क्या होना चाहिए कि हेलमेट पहने और अग्नि प्रतिरोधी जैकेट का उपयोग करें। अब राहत कर्मियों के लिए प्राथमिक उपकरण का उपचार, ठीक है, राहत कर्मियों के लिए अब जो राहत देते हैं तो उन लोगों के लिए प्राथमिक उपकरण का उपचार होना चाहिए, उन लोगों के लिए क्या क्या जरूरी है, तब तक लोगों को राहत पहुंचाएंगे, तो उन लोगों के लिए क्या क्या जरूरी है उसके बारे में जानेंगे। विविध प्रकार के आपदा की स्थिति में प्राथमिक प्रबंधन का कार्य गांव समाज के ही लोग कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आपदा में कोई मुसीबत में तो उससे बचाने के लिए सबसे पहला प्राथमिक प्रबंधन किसका होना चाहिए, गांव के लोगों का, समाज के लोगों का, न कि पहले दूसरे जगह का लोग आएगा, पहले गांव के लोगों को ही उसमें लगना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा लोगों को। गांव पंचायतों की आवश्यक है, यह प्रत्येक गांव में आपदा प्रबंधन समिति बनाए और स्वयंसेवी संस्थाएं अवश्य प्रशिक्षण दे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि गांव में ही आपदा प्रबंधन के एक समिति बना कर रखे, ठीक है, और स्वयंसेवी संस्था भी के हिसाब से सबको शिक्षित करे, सबके इसके बारे में बताए, ठीक है। राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि ऐसी समितियों को कुछ आवश्यक उपकरण और प्राथमिक उपचार का उपलब्ध कराए। राज्य सरकार का यहाँ पर यह काम रह जाता है कि जो भी समिति बनाए गए हैं गाँव वगैरह में, उन लोगों को जो जो चीज़ों की जरूरत है आपदा के लिए वो सब के सब प्रोवाइड कराए, ठीक है। बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण, बचाव दल के लिए उपकरण, जो बचाव कर्मी होते हैं उन लोगों के लिए निजी उपकरण होना चाहिए, ठीक है, प्राइवेट उपकरण उन लोगों को देना चाहिए। बचाव दलों के लिए उपकरण, जो बचाव दल होते हैं उन लोगों को भी कुछ उपकरण देना चाहिए। तो क्या क्या जरूरी होता है यहाँ पर दिया हुआ है। तो बचाव कर्मियों के लिए क्या क्या जरूरी है, तो निजी जितना भी उपकरण जरूरी है वो सब चीज़ देना चाहिए, हेलमेट देना चाहिए, लाइट जैकेट देना चाहिए, टॉर्च वगैरह देना चाहिए, गर्म बूट, सीटी, ये सब जरूरी है। सीटी बचाकर लोगों को जागरूक कर सकता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। बचाव दल के लिए क्या क्या तो उपकरण होना चाहिए, तो सीढ़ी होना चाहिए, ठीक है, सीढ़ी लगाकर कहीं पर मान लो आग लगाए तो सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ सके, रस्सी वगैरह होना चाहिए, घिरनी होना चाहिए, प्राथमिक उपचार बॉक्स होना चाहिए, हथौड़ा वगैरह होना चाहिए, स्ट्रेचर होना चाहिए। तो ये सब सामान होनी चाहिए, कौन प्रोवाइड कराएगा, तो सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए। प्राथमिक उपचार का सामान जो सबसे पहले जरूरी होता है, क्या क्या जरूरत है, साबुन होना चाहिए, रुई होना चाहिए, कीटनाशक दवा होना चाहिए, थर्मोमीटर होना चाहिए, कैंची का जरूरी होना चाहिए, इसलिए मरहम पट्टी करने टाइम कैंची का जरूरत पड़ते हैं, दस्ताने वगैरह होना चाहिए, ORS पैकेट होना चाहिए, एंटासिड होना चाहिए, बैंडेज वगैरह होना चाहिए, कीटाणु रहित मरहम पट्टी होना चाहिए जो कीटाणु रहित हो, कीटनाशक नहीं होना चाहिए, क्रैक बैंडेज होना चाहिए, चिपकाने वाला टेप होना चाहिए, ये सब मतलब सब सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। अब आकस्मिक प्रबंधन का घटक कौन कौन सा है उसके बारे में देखते हैं। तो उस घटक में सबसे पहले क्या है, स्थानीय प्रशासन, इसमें पहले सबसे स्थानीय प्रशासन का रोल होना चाहिए, स्वयंसेवी संगठन भी होना चाहिए और गांव मोहल्लों के लोग का आवश्यक होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ जरूरी है कोई भी आकस्मिक प्रबंधन करने के लिए, ठीक है। तो तीन चीज में स्थानीय प्रशासन का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर पुलिस वगैरह का भी सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रबंधन के अग्रिमिक पंक्ति के गांव और मोहल्ले, सबसे पहले आगे किसको होना चाहिए, गांव और मोहल्ले के लोग
को होना आवश्यक है, ठीक है। इसके लिए युवकों, जो भी युवक लोग हैं, ठीक है, को मानसिक रूप से सुदृढ़ 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 मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग और तकनीक रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए, मतलब प्रशिक्षित करना चाहिए। उन लोग को सब चीज़ ज्ञान देना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए आदमी को। जो भी गाँव मोहल्ले के लोग हैं, इसके बारे में स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। नया नया टेक्निक बताना चाहिए, कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। यह कार्य स्वयंसेवी संस्था कर सकती है। जो स्वयंसेवी संस्था है वो यह काम कर सकती है। वस्तुतः स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि वे न सिर्फ युवकों को प्रेरित करे, परीक्षित करे, वरन लोगों मतलब अलग लोगों के फिल्म और वीडियो को दिखाकर भी बहादुरी का कारनामों को दिखाया जाए। जिससे क्या होगा कि जो लोग लड़के हो, देखिए उसका मानसिक क्या हो, मानसिक जिद आ जाए। मतलब कहने का मतलब होता क्या है, जैसे कि कोई चीज़ ऐसा वीडियो वगैरह दिखा दिया जाए, किसी को फिल्म वगैरह दिखा दिया जाए, तो आदमी को क्या आता है कि अंदर से वैसा करने का मन करता है, ठीक है। अगर मान लो बहादुरी का कोई वीडियो दिखा दिया जाए तो लोगों को अंदर से इच्छा करता है कि हम भी क्या करें, उस प्रकार से किसी को कभी भी ऐसा घटना हो तो हम बचाएं। तो उसका वैसा जागरूक करना चाहिए लोगों को। इसलिए कभी भी ऐसा घटना होगा, लोगों को बचाने के लिए आए जल्द से जल्द, तो वैसा जागरूक करना चाहिए, उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद आपदा प्रबंधन को दिनचर्या का एक अंग समझना चाहिए, मतलब डेली का एक ऐसा अंग समझना चाहिए, हम लोग पार्ट एक समझना चाहिए कि आपदा प्रबंधन कुछ भी आता है तो उससे हम लोग कैसे निपट सकते हैं। स्वयं से ही संस्था गांव के युवकों, जितना भी युवक लोग हैं, पंचायत प्रबंधन के बीच जो पंचायत प्रबंधन है, दोनों के बीच क्या होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, मतलब दोनों का मेल जोल होना आवश्यक है, ठीक है, ताकि आकस्मिक प्रबंधन सफल हो सके। जो भी आकस्मिक प्रबंधन है उसको हम लोग सफल बना सके। ऐसे प्रबंधन में जाति, धर्म और लिंग को महत्व नहीं देना चाहिए, मतलब इसमें जाति धर्म को नहीं लाना चाहिए, ठीक है। या लड़का लड़की ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि ये लड़की है तो ऐसा चाहिए, ये महिला है तो ऐसा नहीं कर सकती है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इसमें कुछ सब चीज़ भूल कर सब लोगों को मिलजुल कर इसमें काम करना चाहिए। मिलजुल कर आपदा को लड़ने के संदेश देना चाहिए हर एक को। इस प्रकार का संदेश विद्यालय के बच्चों को भी देना जरूरी है। जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को भी इस संदेश के बारे में बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे हम लोग बचा सकते हैं किसी को। तो इसमें मेन कार्य किसका होता है, स्वयंसेवी संस्थाएं। तो स्वयंसेवी संस्थाएं जो होता है, ये लोग ये सब के बारे में जागरूक कर सकते हैं। आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो आकस्मिक प्रबंधन में जो स्थानीय प्रशासन होता है, जो प्रशासन मतलब क्या, पुलिस वगैरह जो हो गया, तो इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसलिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का निर्माण करें। तो राहत शिविर का निर्माण करें मतलब राहत कैंप, एक राहत कैंप बनाए जहाँ पर लोगों को राहत मिल सके। मान लो कुछ हुआ तो एक कैंप वगैरह होना चाहिए जहाँ पर इन लोगों को राहत मिल सके। वहाँ सभी उपकरण उपलब्ध होना चाहिए, तब तो वहाँ पर लोगों को राहत मिलेगा। जितना राहत के लिए सामान उपलब्ध कराना जरूरी है। एम्बुलेंस वगैरह होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, अग्निशामक होना चाहिए, मतलब जो आग लगने पर बुझाने वाला व्यवस्था होना चाहिए। ये सब व्यवस्था होना जरूरी है। दवा वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ जरूरी है। राहत राशि मतलब पैसा भी होना चाहिए राहत के लिए, ठीक है। राहत सामग्री जो मतलब खाने पीने का सामान वहाँ पे पहुँचाना जरूरी है। आपदा प्रबंधन से सरल तथा सहज बना सकते हैं। तो ये सब कारणों से क्या कर सकते हैं हम लोग, आपदा से बच सकते हैं, ठीक है। मतलब आपदा से बहुत हद तक हम लोग लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग 2 चैप्टर पढ़ना है, 5 और 6, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।